हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज स्पाइंग यू एंड स्टॉकिंग यू एंड व्हाई। कौन है जो आपके ऊपर स्टॉक करता है, स्पाई करता है और क्यों करता है। ओके, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने ये रीडिंग की थी एंड अगेन मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। ओके, सो आप चाहें तो आप वो भी रीडिंग देख सकते हैं। सो कौन है ये पर्सन जो आपके ऊपर रखता है स्पाई, कौन करता है आपको स्टॉक और क्या रीज़न है इनके, ये हम देखेंगे। आपकी सराउंडिंग में ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके फैमिली हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में कि आपकी सराउंडिंग में या आपके सर्कल में कौन ऐसा पर्सन है जो आप पे स्पाई या स्टॉक करता है और रीज़न उसके क्या हैं, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, किस स्टेज में है, किस फेज में है। मैसेज और रीडिंग वही लीजिएगा जो आपसे पर्सनली आपको लगे कि आपसे मैच हो रही है, तो वो रीडिंग ज़रूर आपके लिए है, वो मैसेजेस आपके लिए हैं। अगर आपसे कुछ भी मैच नहीं हो रहा पर्सनली, तो फिर वो रीडिंग और मैसेजेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ज़रूरी नहीं कि रीडिंग की सारी चीज़ आपसे मैच हो। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव है। तो मैसेज जो आपके सामने ये रीडिंग जब भी आएगी तब आपके साथ रेजोनेट करेगी। एंड जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो वो यहाँ अवेलेबल है, आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल में मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी हेल्पफुल और अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को कहें। ओके, जिससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलती है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दोनों दिया है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलिए देखते हैं, पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे टैरो के थ्रू। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन पर्सन है, ये कौन है, उसके मैं ट्रेड्स बताऊंगी। जो कुछ भी मुझे टैरो के थ्रू डायरेक्टली अगर दिखता है कि ये कौन पर्सन है तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे कि वाई, क्या रीज़न है कि ये आपको स्टॉक और स्पाई करते हैं। ट्रेड्स मैं इसलिए आपको पहले बताऊंगी जिससे कि आप रेजोनेट और मैच कर पाएँ, गेस कर पाएँ कि आखिर ये कौन पर्सन है, जिससे आपके लिए इजी होगा इस रीडिंग को रेजोनेट करना। ओके, तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें, ये रीडिंग आपके लिए होगी, तो प्लीज़ फोकस करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर। हो सकता है, वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि रीडिंग थोड़ी शॉर्ट ही मैं रखूँ, लेकिन अगर कुछ डिटेल में कुछ पता चलता है तो हो सकता है रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, सो मेरा सारे मैसेज डिलीवर करना ज़रूरी है, तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी अगर रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट रीडिंग पूरी की पूरी आपके लिए होगी, आपके गाइडेंस के लिए होगी। इसको गाइडेंस और अलर्ट के थ्रू उससे देखिएगा। इस रीडिंग का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अलर्ट हो सकें, आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, आप अपने सर्कल को समझ सकें कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपकी मुखबरी करता है। ओके, जिससे कि आपको इजी होगा उन लोगों को वैसे ही ट्रीट करना जैसे कि वो आपको करते हैं। एटलीस्ट आपको गाइडेंस के थ्रू
खुद को सेव करना तो आ ही जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ फोकस ऑन योरसेल्फ। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर पे, या ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर पे रखते हैं नज़र। ओके, कौन है ये लोग जो मेरे व्यूअर्स पे रखते हैं, करते हैं स्टॉक और स्पाई। प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन है जो मेरे व्यूअर्स पे रखते हैं छुप के नज़र। ओके, लास्ट शफल। ओके, सबसे पहला कार्ड देखिए आया है। अगर मैं ये कौन है वो पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स। भाई देखिए, कोई मोहतरमा हो सकती है। वैसे तो ये एनर्जी है, किसी मेल में भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है और फीमेल में तो होती ही है, बट यहाँ पे फीमेल दिख रही है, फेमिनाइन एनर्जी है, इसीलिए मैं फेमिनाइन ही बोलूँगी। तो जितने भी मेल व्यूअर हैं उनसे डायरेक्टली, तो जो लोग मेल व्यूअर अगर मेरे देख रहे हैं तो उनके लिए तो डायरेक्टली ये रीडिंग मैच करेगी। फेमिनाइन एनर्जी आई है यहाँ पे। और अगर जो मेरी फीमेल व्यूअर देख रही है, हो सकता है आपकी जो मेल पार्टनर या कोई फीमेल ही हो सकती हैं जो आपके ऊपर नज़र रखती हो, या तो कोई मेल भी हो सकते हैं जिनकी एनर्जी इस समय फेमिनाइन होगी। ओके, तो रीडिंग वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। ओके, सेकेंड कार्ड देखते हैं। मैं एक बार कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड कार्ड आया है द वर्ल्ड। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। वर्ल्ड में आपकी टॉरस, वर्गो एंड फायर साइन है। ओके, टू ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, सोलमेट कनेक्शन। ओके, क्या बात है, पार्टनर ही एक दूसरे के ऊपर नजर रख रहे हैं क्या। ओके, सो कप्स की एनर्जी है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एस ऑफ वैंड, फायर एनर्जी है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, कौन है ये पर्सन जो रखता है आपके ऊपर, स्पाई करता है या स्टॉक करता है। तो क्वीन ऑफ कप से देखिए डायरेक्टली पता चल रहा है कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो आपके ऊपर रखती है नज़र। ये कोई एक ऐसी पर्सन है, बहुत ही जेन्युइन ऑनेस्ट पर्सन है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मोहब्बत करती है, लेकिन हो सकता है अभी इस समय ये अपना लव ऑफ कप आपको ऑफर करती थी। ओके, बहुत जेन्युइन है, बहुत अनकंडीशनल प्यार है आप। बट अभी ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रही हैं, क्लोज्ड ऑफ है, स्टक है। ओके, प्यार मोहब्बत को इन्होंने काफ़ी होल्ड करके रखा है, इनकी अगर मैं ट्रेड्स बताऊं, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपके लिए बहुत ही मदरली फिगर, बहुत ही ज़्यादा प्यार किया है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो, या ऐसी फीमेल है या फेमिनाइन एनर्जी है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, या फीमेल ही है। ओके, तो जेंडर तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन ये जो कोई भी है ये आपको बहुत प्यार करती हैं। एक टाइम था इन्होंने आपको शायद बहुत प्यार किया होगा। ये कभी अपनी फीलिंग, अभी हो सकता है कुछ आप लोगों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये क्लोज्ड ऑफ है, अपने प्यार को इन्होंने रोक लिया है, अपनी फीलिंग्स को रोक लिया है। ओके, द वर्ल्ड कार्ड है। ये पर्सन डिस्टेंस पे रहते हैं आपसे और ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा रहती हैं। ओके, हमेशा ये ट्रैवलिंग करती हैं। एक सर्कल है, एक रिपीटेड साइकिल है आप लोगों की, कोई फेज़ है जो कंप्लीट हो रहा है, कोई रिपीटेड पैटर्न है आप दोनों के बीच में, हो सकता है इनकी तरफ से, या तो मुझे यहाँ डिस्टेंस बहुत दिख रहा है और ट्रैवलिंग बहुत दिख रही है। ओके, ये आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। टू ऑफ कप्स है, ये आपके सोलमेट, मैंने ऑलरेडी बोला एक अनकंडीशनल प्यार है। आप दोनों, प्रॉब्लम इस पर्सन का अगर मैं ट्रेड्स बताऊं तो आप दोनों, आप इस पर्सन को जानते हैं, आप इस फीमेल को जानते हैं या आप इस मेल को जानते हैं, इस फेमिनाइन एनर्जी को जानते हैं, क्योंकि आप दोनों ने एक सिमिलर फीलिंग एक दूसरे के लिए की है। आप दोनों की सोल कनेक्ट होती है, आप लोगों का बॉन्ड, आप लोगों का स्पार्क मैच होता है। ओके,
लोगों की बहुत ही यूनिक केमिस्ट्री है। एक्चुअली आप दोनों सोलमेट हैं, तो आप लोग चाहे डिस्टेंस पे हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना आप लोगों के बीच में आ जाएं, बीच में एक सिंगल कॉर्ड ज़रूर है जो आप लोगों को जोड़े रखती है। ओके, सो ये जो है आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, इनको लगता है कि आपसे इनकी सोल कनेक्ट होती है। और नो डाउट आप लोगों ने एक टाइम पे बहुत अच्छा बॉन्ड, एक बहुत अच्छा रिश्ता निभाया भी है, फील भी किया है, साथ में रहे हैं। आप लोगों की केमिस्ट्री हो, चाहे इंटीमेसी लेवल पे हो, चाहे शेयरिंग लेवल पे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ही मैग्नेटिक पुल है एक दूसरे के लिए। और आप दोनों ने एक दूसरे के लिए वही सेम फीलिंग रखी है, जैसे इस पर्सन को थी वैसे आपको भी फील होती है इस पर्सन के लिए। ओके, तो ये है इनके ट्रेड्स कि ये आपके सोलमेट हैं। एस ऑफ द वैंड्स। ओके, ये पर्सन, इनके अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं तो ये आपके लिए कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ये हमेशा आपके साथ एक ऑफर, एक सॉलिड कमिटमेंट करने को तैयार रहते हैं, या ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने हमेशा आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट बिगनिंग करने के लिए हम सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करते हैं, या ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको हमेशा वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि वो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपके लिए कमिटेड रहेगा, आपके साथ हमेशा चीज़ें जो शायद इनकी वजह से कभी कुछ खराब हुआ है वो हमेशा ये सुधारने के लिए आपको कुछ ना कुछ बहुत सारे प्रॉमिस या उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन इन्होंने आपको दी हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने ऑलरेडी बोला नाइट ऑफ सॉर्ड्स से बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं इनके ट्रेड्स बताऊं तो ये काफ़ी इम्पल्सिव और इनकी रशिंग एनर्जी होती है। ये पर्सन चाहे आपके साथ बिगनिंग करना हो, ये फौरन दौड़ते हुए आपकी लाइफ में आते हैं। इनके एक्शन बहुत ही इम्पल्सिव होते होंगे और बहुत ही रशिंग वे में होते होंगे। ये पर्सन फौरन बिना किसी बात को सोचे समझे, प्लानिंग किए, प्लॉटिंग किए, अचानक से इसके दिमाग में कुछ आता है और अचानक से ये उस चीज़ के लिए दौड़ा भागा चला जाता है। फिर वो चाहे आपकी तरफ आना हो, फिर चाहे इनका खुद का कोई डिसीजन हो, आपके साथ बिगनिंग करनी हो, तो इनको फ़ौरन चाहिए। माने इन्होंने सोचा कि आज आपके साथ बिगनिंग कर ले तो फिर मतलब कर लें, फिर ये किसी भी तरीके से अड़ जाते होंगे आपके साथ कि आप इनके साथ दोबारा से नई शुरुआत कर लें या नया ऑफ़र इनकी एक्सेप्ट कर लें। ओके, अगर इन्होंने आपसे डिसीजन बनाया है कि इनको ट्रैवल करना है, माने अपनी ज़िद के मालिक हैं और इन्होंने जो डिसीजन बनाया है ये फ़ौरन उसमें एकदम से एक्शन ले लेते हैं बिना उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सोचे, ये कर लेते हैं। इनको फिर समझ नहीं आता कि मतलब चीज़ें क्योंकि प्लान नहीं होती हैं। तो ये कोई एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है, ओके, या मेल है। तो अगर मैं इनके ट्रेड्स की बात करूं तो प्यार भी देना चाहते हैं, अनकंडीशनल प्यार रखते हैं, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलते, एक्शन कभी नहीं लेते, ट्रैवलिंग में हमेशा रहते हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हैं, दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है। ये एक बहुत बड़ा ट्रेड है। आपके साथ अपनी कॉर्ड्स, अपनी सोल को हमेशा ये कनेक्ट करते हैं, टेलीपैथी आपको कांटेक्ट करते रहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आपसे इनकी कुछ ना कुछ कनेक्ट तो रहता है, कुछ तो आपके बीच में और इनके बीच में है जो आप लोगों को जोड़े रखता है। एस ऑफ वैंड से इस पर्सन को आपके साथ शुरुआत करनी है और ये हमेशा आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार रहते हैं, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने को तैयार रहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है बहुत इम्पल्सिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और अभी तो ऐसा ये लग रहा है, अभी अगर मैं इनके ट्रेड्स बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली कोई एक्शन और क्लैरिटी ये पर्सन को है ज़रूर, लेकिन मूड स्विंग्स बहुत हैं इस पर्सन के। अचानक से कुछ हुआ कर लिया, अचानक से कुछ हुआ कर लिया, पता नहीं कि क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इम्पल्सिव है। ओके, एक्शन में इम्पल्सिव हैं, पर ये जो कोई भी है आपके लिए तो फील करते हैं,
या करती हैं। ओके, तो ये थे ट्रेड्स कि कौन आपके ऊपर करता है स्पाई या स्टॉक, कौन कर रहा है, तो वो ये पर्सन है। ये फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको करती है स्टॉक और आपके ऊपर रखती है नज़र। ओके, तो मैंने आपको ट्रेड्स भी बताए, डायरेक्टली यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आ गई तो मैंने आपको वो भी बता दिया। एनर्जी फेमिनाइन आई है, एक आदमी में भी एक फेमिनाइन एनर्जी होती है जब वो इमोशनल होते हैं। ओके, अब हम सबसे बड़ा ट्रेड्स मैच हो गए, अब हम रीजंस देखते हैं कि आखिर रीज़न क्या है कि ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं जबकि ये पर्सन खुद क्लोज्ड ऑफ है, फिर भी आपके ऊपर नज़र क्यों रखता है। देखिए, 2-3 रीज़न तो इनके ट्रेड्स पे ही दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देखिए आप लोग कांटेक्ट में तो नहीं हैं, तभी ये आपको स्टॉक और स्पाई कर रहे हैं, दूर है आपसे इसलिए इनको स्पाई करना पड़ रहा है। ओके, ये आपकी तरफ फॉरेन या तो ट्रैवल करके आना चाहते हैं। आप इनसे अगर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगर काफ़ी क्लोज्ड ऑफ या डिस्टेंस पे आप रहते हैं, आपने डिस्टेंस है, तो इनको इसलिए भी थोड़ा आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। ओके, रीज़न देखते हैं, प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं आखिर ये मेरे व्यूअर्स के लिए ये स्पाई और स्टॉक क्यों कर रही हैं। प्लीज़ मुझे बताएं, या कर रही हैं या कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं ये मेरे व्यूअर्स के ऊपर नज़र क्यों रख रही हैं या स्पाई क्यों कर रही हैं। प्लीज़ मुझे बताएं, रीजंस बताएं, प्लीज़ रीजंस बताएं। ओके, वाह, सबसे पहला आया ही है 10 ऑफ कप्स। फैमिली के हैं, कोई फैमिली का मेंबर है, या तो मैंने आपको बोला ही पार्टनरशिप हो सकते हैं या आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, जो हो सकता है जॉब के सिलसिले में लॉन्ग डिस्टेंस रहते हैं, ट्रैवलिंग पे ही रहते हैं, तो शायद आप अकेले रहते हो तो उनकी नज़रें हमेशा आपके ऊपर होती हैं। शायद इनसिक्योरिटी हो सकती है, पजेसिव हो सकते हैं, प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, ये हो सकता है। तो ये कोई, मैंने ऑलरेडी बताया, या तो आपने इनको बहुत फैमिली जैसा फील कराया है या इन्होंने आपको बहुत फैमिली जैसा फील कराया है। इन्होंने आपके साथ फैमिली, बच्चे, आपको एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह फ्यूचर में ये देखते हैं, इसलिए हो सकता है आपने इनको बहुत ज़्यादा, या तो आप इनके साथ फैमिली बनाना चाहते थे बट इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इन्होंने आपको जवाब नहीं दिया, कमिटमेंट नहीं दिया, बिकॉज ये क्लोज्ड ऑफ भी हैं और फीलिंग बहुत है लेकिन एक्शन नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, कभी ये खुल के बोलते नहीं हैं, ऐसा भी लग रहा है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स भी आ गया। ओ, सोलमेट, पक्का सोलमेट कनेक्शन है। देखिए आपके में 2 ऑफ कप्स भी आ गया, ट्रेड्स में क्वीन ऑफ कप्स आया था, रीजंस में किंग ऑफ कप्स आ गया। भाई दोनों तरफा सेम है, आप भी क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आपने इनको फैमिली जैसा फील कराया है, इन्होंने फैमिली जैसा फील कराया है, आप भी अनकंडीशनल प्यार करते हैं, इन्होंने भी आपको अनकंडीशनल प्यार दिया है, आप दोनों के बीच में कॉर्ड कट है, कॉर्ड जुड़ी हुई है, आप चाहे कितनी भी दूरी कर लें आप दोनों अलग नहीं हो सकते। तो ये क्यों आपके ऊपर नज़र रखता है, क्योंकि आप इनके काउंटर पार्ट हैं, आप इनके सोलमेट कनेक्शन हैं, आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ ये करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप भी क्लोज्ड ऑफ हो गए, आपने भी चीज़ों को होल्ड किया हुआ है, आपने इनके लिए कभी एक्शन नहीं लिया, या तो इन्होंने कभी नहीं लिया तो आपने चीज़ों को रोक रखा है, आपने मजबूरन आके अब अपना लव ऑफ कप इनको देना बंद कर दिया है, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, या आपकी तरफ से ये अटेम्प्ट हुआ है जिसकी वजह से उस पर्सन ने क्लोज्ड ऑफ करके अब आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नज़र रखते हैं। ये अटेम्प्ट चाहे किसी की भी तरफ से हुआ हो, आपने किया हो या आपकी फीमेल पार्टनर ने किया हो, लेकिन इस समय अगर मैं देखूं तो दोनों ने सेम एक्सप्रेशन
सिचुएशन है, सेम एक्शन है, वो ही करके रखे हैं। आपने अगर कुछ कहना बंद किया और आपने अगर एक्शन नहीं लिया था, तो अब ये जो है वो सेम आपकी तरह एक्ट कर रही हैं और दूर से ही वो आपको स्पाई और स्टॉक कर रही हैं। और अगर इन्होंने ये चीज़ पहले की थी तो आपने भी होल्ड कर लिया है, तो दोनों जगह सेम सिचुएशन चल रही है। दोनों एक दूसरे को फैमिली चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं। अगर तो आप लोग मैरिड हैं और स्पाउस हैं, डिस्टेंस पे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए सेम फील करते हैं। और ये पार्टनर लव लाइफ भी हो सकती है, ओके आपके एक्स भी हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ एक्स कम लग रहे हैं अभी भी, ओके। 8 ऑफ कप्स, ओके 8 ऑफ कप्स। देखिए कप्स की एनर्जी आपके में बहुत है, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, प्यार, मोहब्बत, ये सब कप्स, इमोशनल, ओके। 8 ऑफ कप से क्लियर लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए, ओके आपने इनकी लाइफ से निकल गए। आपने अभी रिसेंटली इनकी लाइफ से जा चुके हैं, क्योंकि आपको यहाँ इनसिक्योरिटी और डाउट्स थे, आप यहाँ निकल गए, आप इनकी लाइफ से जा चुके हैं, इसलिए ये आपके ऊपर नज़र और स्टॉक कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल है, आपने बहुत पेशेंटली यहाँ पे वेट किया है और जिस तरीके का आपको आउटकम चाहिए था, आपने जो एफर्ट करे, आपने जब इनसे जिस तरीके की आप डिमांड कर रहे थे, आप कमिटमेंट चाह रहे थे, फ्यूचर चाह रहे थे, इनकी तरफ से एक्शन चाह रहे थे, वो आपको नहीं मिला। एम्परर, देखिए अगर किंग ऑफ कप्स और एम्परर आया है तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। अगर तो आप मेल हैं तो बिल्कुल ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी डायरेक्टली। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, नो डाउट आपने शायद काफ़ी मैच्योर पर्सन हैं, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पोजीशन में रहे हैं। नो डाउट आप थोड़े ज़िद्दी स्टबन नेचर के भी हैं, आप भी ज़िद में रहते हैं और हो सकता है आपकी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं और आपको दूर से ही सही स्पाई भी करते हैं या करती हैं, ओके। और इनको आपकी लीडरशिप क्वालिटी से थोड़ी प्रॉब्लम है, आप किसी की सुनते नहीं हैं, आप अपनी मनमर्जी के हैं। प्रॉब्लम ये है आप क्लोज्ड ऑफ भी हो गए हैं और इस समय आप काफ़ी स्टबन हैं। एम्परर का कार्ड आया है तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि अगर मैं स्टेटस वाइज अगर मैं आपका देखूं तो आपका या तो सीक्रेट रिलेशनशिप है इनके साथ, या तो आप इनकी लाइफ में एज अ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रहे हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी, बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान है, मेच्योर है, एज में बड़े हो सकते हैं, ये एक्सपीरियंस है, मेच्योरिटी और के वाइज आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, ओके। लोग आपको काफ़ी एडमायर करते होंगे बिकॉज आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, हैंडसम हैं, चार्म है आपके अंदर, ओके। और इसीलिए ये आपके ऊपर नज़र रखती हैं, ओके। आपने नो डाउट इनको भी काफ़ी कमांड और इन्होंने आपके साथ काफ़ी कुछ सीखा होगा, ओके। ऐसा भी लग रहा है कि आप इस समय थोड़े जिद में आए। देखिए एम्प्रेस आती है तो काफ़ी कूल एंड काम नेचर होता है, सूदिंग एनर्जी होती है, बट एम्परर आता है तो एम्परर में होता है स्टबन बहुत होते हैं, रिजिड नेचर बहुत होता है, जिद बहुत होती है, ईगो बहुत होती है, अना बहुत, बिकॉज ऑफ मस्कुलाइन एनर्जी। चाहे अब वो मेल हो फीमेल हो, आप जिसके लिए भी देख रहे हो। अगर तो आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो इस समय आपकी जो फीमेल हैं वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, उनके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हुई है और लीडरशिप क्वालिटी और डोमिनेट और बहुत ही ज़्यादा स्टबन में है, ज़िद्दी है, डोमिनेट है। मतलब अगर वो क्लोज्ड ऑफ हो कि आपको कहीं दूर से स्पाई कर, आप भी क्लोज्ड ऑफ हैं और आपने भी अपनी फीलिंग्स को रोक रखा है, आप वॉक अवे करके निकल गए हैं, लेकिन आप जिद में हैं, आप अपनी बात को अना पे ले गए हैं, ओके। ये पर्सन आपको अगर किसी तरीके से इसलिए भी स्पाई और नोटिस स्टॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ईगो में आ गए हैं, ओके। आप
हैं बहुत प्यारे, आप हैं बहुत अट्रैक्टिव, आपके ऊपर लाखों लोग जो हैं फिदा होंगे, बहुत लोग आपको अप्रोच करते होंगे, बहुत से ऑप्शन आपके पास होंगे, आपको हर कोई आपके ऊपर फिदा होता होगा, लोग आपकी अट्रैक्शन से, आपकी नॉलेज से, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर से काफ़ी इम्प्रेसिव है आपकी पर्सनैलिटी। ओके, तो ये है रीज़न। अब हम जल्दी से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि आखिर ये पर्सन आपको स्टॉक और स्पाई क्यों करते हैं या करती हैं। ओके, यहाँ 10 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। इस समय ये क्लोज्ड ऑफ भी हैं, आप क्लोज्ड हैं, आप अपने करियर पे अपनी इस समय आप फाइनेंशियली काफ़ी कंट्रोल करके चल रहे हैं। ओके, काफ़ी टाइट है। ओके, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी काफ़ी टाइट चल रही है, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। आप नो डाउट ऐसा नहीं है कि आप इनको रिलीज कर रहे हैं, बट आपने अब इनको बताना छोड़ दिया है, आपने इनसे कुछ भी कहना छोड़ दिया है, आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। और ये पूरी रीडिंग में निकल रहा है। मैं आपको बार बार ये रिपीटेड सेंटेंस इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, ये शो ही यही कर रहे हैं कि आप दोनों क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। आप स्पेशली बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, इसकी वजह से ये पर्सन दूर से ही सही, ये खुद भी क्लोज्ड ऑफ होके आपके साथ फीलिंग तो रख रहा है या रख रही हैं, लेकिन आपसे दूर से स्टॉक कर रही हैं और आप पे दूर से ही नज़र रख रही हैं, क्योंकि आप इस समय एम्परर की सिचुएशन में हैं और आप भी क्लोज्ड ऑफ हैं। आप भी इनके लिए ना उनकी तरफ से इनिशिएटिव है ना आपकी तरफ से इनिशिएटिव है। ओके, फैमिली पे बहुत फोकस है आपका आजकल, आप अपनी फाइनेंशियल काफ़ी टाइट सिचुएशन चल रही है आजकल, आप अपने पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च कर रहे हैं आजकल, आपका ध्यान अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान है। 10 ऑफ, देखिए किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वैंड्स। आप क्लोज्ड ऑफ इसलिए हो गए क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे मसले हैं, आप इस समय कई सिचुएशन में घिरे हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्स। देखिए बट आई थिंक आप क्लोज्ड ऑफ इसीलिए हैं जो कि ये पर्सन आपके ऊपर नज़र इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि इनको समझ आप इतने क्लोज्ड ऑफ हो कैसे गए। आप क्या एक तो आप कुछ बता नहीं रहे इस पर्सन को, इसीलिए ये आपसे दूर से ही आपके ऊपर नज़र रख रहा है कि आखिर आप बिजी कहाँ हैं, आखिर आप इतने क्लोज्ड ऑफ क्यों हो गए, आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप इतने ज़्यादा रिजर्व हो गए। और नो डाउट ये भी पर्सन बिजी है और इस रिजर्व है क्योंकि आप इतने रिजर्व हैं, और जबकि आपकी लाइफ में बर्डन है। ओके, बर्डन है, आप अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत से मसलों में खुद ही फंसे हुए हैं अपनी ही लाइफ में। देखिए 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके ऊपर इसलिए नज़र रखता है क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनको बहुत आपके लिए फीलिंग आ रही है, इनका फ्लो ऑफ इमोशन हो रहा है, या अपने इमोशन, अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं, और ये बस आपको एक न्यू बिगनिंग के लिए ऑफर करना चाहते हैं। नो डाउट इस पर्सन की लाइफ में, अगर आपकी नहीं है, इस पर्सन की लाइफ में बर्डन बहुत सारे हैं, इसकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है पर्सन फालतू है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्लोज्ड ऑफ भी हैं, प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, और इस प्रॉब्लम में ये सबसे ज़्यादा अगर किसी को याद कर रही हैं तो वो आपको कर रही हैं। आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हैं, इसीलिए ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं कि काश आप इनकी लाइफ में होते और काश आप इनके बर्डन को कम करते या इनकी प्रॉब्लम को समझते या आप इनको सुनते। इनको अपने लिए टाइम चाहिए, इनको सुकून चाहिए, ये चाहते क्योंकि इनकी हेल्थ बहुत डाउन हो रही है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल को 5 ऑफ वैंड्स कर रहा है। आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं,
बहुत लड़ाई झगड़े, और रिसेंटली अभी लड़ाई झगड़ा हुआ भी है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आप लोग डिस्टेंस पे हैं, बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट। मुझे तो नो कांटेक्ट और सेपरेशन ज़्यादा लग रहा है, ब्रेकअप तो मुझे नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। यहाँ काफ़ी टॉक्सिसिटी थी, यहाँ पे फैमिली को लेके लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, फैमिली की टॉक्सिसिटी या और लोगों का इन्फ्लुएंस इस सिचुएशन में बहुत रहा है। ओके, ये आपसे लड़ते बहुत है, झगड़ते बहुत है, अभी आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, इनकी फैमिली नेगेटिविटी हो सकती है, इनकी फैमिली में पॉलिटिक्स बहुत है, इनके आसपास के लोग आजकल इनके पास इतने एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि हर कोई इनसे लड़ने झगड़ने को तैयार है, हर कोई इन पे सवाल जवाब कर रहा है। एक होम पॉलिटिक्स इनके यहाँ बहुत चल रही है इनकी फैमिली की तरफ से, इनकी फैमिली इनको काफ़ी परेशान कर रही है, जिसकी नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी हो रही है। हो सकता है इन्होंने आपकी फैमिली की नेगेटिविटी के चक्कर में, फैमिली के स्ट्रेस के चक्कर में, जो कि 10 ऑफ वैंड्स भी दिख रहा है, 5 ऑफ सॉर्ड्स भी दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत लोगों का बर्डन इनके ऊपर है जो कि इनका खुद का है भी नहीं। दूसरों का बर्डन इन्होंने उठा रखा है, कई जगह पे इन्होंने प्रॉमिस कर रखा है, और हर कोई अब इनसे सवाल करता है, जवाब करता है, इनको रोकता है, इनके ऊपर डिसीजन पे इनके हमेशा एक पिंच करता है, इनको पंचिंग पिलो बना रखा है, और कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन इनके खुद के एटीट्यूड में भी आता है। आपने काफ़ी पेशेंटली यहाँ पे वेट किया है चीज़ों का सही होने का, इनके मिजाज का सही होने का, इस लड़ाई को ख़त्म करने का, बट यहाँ पे चीज़ों पे सुधार नहीं हो पाया, क्योंकि सुधार होगा भी कैसे जब आपके आसपास के लोग ही इस तरीके के हों, आप रहते ही ऐसे लोगों के आसपास हों, आपकी सराउंडिंग, आपके सर्कल के लोग ही आपके साथ ऐसे हों, तो ना चाहते हुए भी आपके अंदर भी उन्हीं की एनर्जी आती है, आपका भी दिमाग नेगेटिव होता है, आप किसी और का गुस्सा आपके अंदर है, अब आपको किसी पे तो उतारना है, तो जो आपके लिए इजी टारगेट होगा, इंसान उसको अपना मोहरा और पंचिंग पिलो बना के बिना बात के भी उलझन में रहता है। टॉक्सिसिटी एक बनने लगती है इंसान की, और वो उबार किसी और के ऊपर उतर जाता है, शायद उसके ऊपर उतरता है जिसका उसमें कोई लेना देना और कसूर भी नहीं होता। सेम वही चीज़ यहाँ पे है, आप दोनों के बीच में और लोगों की वजह से, और सिचुएशन, थर्ड इन्फ्लुएंस, थर्ड लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा वो नेगेटिविटी सवार होती है, उसका मलबा वो आपके ऊपर मढ़ते हैं, और आपने बहुत पेशेंटली बहुत एफर्ट किए हैं, आप ही एफर्ट किए जा रहे थे, और इनकी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं रहा है। लड़ाई झगड़ा, आपके साथ हर छोटी छोटी बात में आर्ग्यूमेंट करना, आपके हर डिसीजन में आपके अंदर हर वो कमियां गिनाना कि आप लड़ाई ना चाहते हुए भी आप दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी, इसीलिए आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हैं। ओके, एम्परर कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। आप जिद पे इसलिए हैं, आप अना में इसलिए हैं, आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी में इसलिए हैं, इन्होंने आपका बहुत दिल तोड़ दिया है। ओके, ये आपके पास इसको स्पाई और आपको स्टॉक इसलिए कर रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए, थर्ड पार्टी रही है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहा है इनकी तरफ से, आप बहुत एक्सट्रीमली हर्ट हो चुके हैं। आज आप अगर जिद में हैं, आप अना में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, खामोश हैं लेकिन अपनी लीडरशिप क्वालिटी पे हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि आप बहुत हर्ट हो चुके हैं। ओके, आप एक्सट्रीमली हर्ट हो चुके हैं, मल्टीपल बार आप चीट हुए हैं, आपको धोखा मिला है, हर्ट हुए हैं, आपका दिल टूट चुका है, बार बार वही लड़ते लड़ते, बार बार वही स्ट्रेस लेते लेते, जो कि आपका है भी नहीं, दूसरे का है, लेकिन वो आपका पार्टनर रहा है, आपकी लाइफ में रहा है, आपका काउंटर पार्ट रहा है, एक सोलमेट कनेक्शन रहा है, और यहाँ बार बार आपको धोखा धोखा, आपका दिल तोड़ना, आपको बहुत कुछ एब्यूज़ करना हो सकता है बहुत लोगों का, अगर एक्सट्रीम लेवल तक है तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है, बिकॉज 5 ऑफ वैंड्स के बाद आपका 3 ऑफ
सॉर्ट्स आया है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत एक्सट्रीम तक अगर गया है ये लड़ाई झगड़ा, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में मारपीट भी हुई है, एक दूसरे को काफ़ी जलालत भरी जलील भी किया गया है, बहुत कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो शायद सुनना भी मुनासिब नहीं होगा किसी के लिए एक रिलेशन में होते हुए, जहाँ पे आपने काफ़ी एफ़र्ट किए, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत कुछ इनके लिए किया, आपने वेट किया, उसके बाद तब भी आपका दिल तोड़ा, आपको थर्ड पार्टी में रखा। ओके, तो ये आपको क्यों स्टॉक कर रहे हैं? वो आपको इसीलिए स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। एक आपको, मगर आप जिद पे हैं, आप भी क्लोज्ड ऑफ हैं, वो खुद भी क्लोज्ड ऑफ है, लेकिन इनकी काफ़ी रशिंग एनर्जी है, ट्रैवल है, ट्रैवल करके आएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। मुझे लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा होने के बाद आप दोनों क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। यहाँ मुझे सेपरेशन, नो कांटेक्ट ही है, बट यहाँ मुझे एक लड़ाई झगड़े के बाद होता है कि आप गुस्से में आ गए, आप दोनों ही गुस्से में, एक इंसान इतना गुस्से में आ गया कि उसने बिल्कुल क्लोज ऑफ हो गया, तो ना चाहते हुए भी अगला इंसान इतना क्लोज्ड ऑफ उसको भी हो गया, वो भी, उसने भी सब कुछ करना बंद कर दिया, बट उसने आपको स्पाई और स्टॉक करना नहीं छोड़ा। आपको स्पाई करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको चेक इन रखते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं, आपके मैसेज, आपके कॉल का, आपके कुछ इनिशिएटिव का वेट करते हैं कि शायद आप कुछ इनिशिएटिव लें, चाहे आपका मन हल्का हो जाए, आप थोड़ा सा ठंडे पड़ जाएं, आपका गुस्सा, आपका जो स्टबनेस है, आपकी ईगो आना जो आ गई है वो थोड़ी सी डाउन अगर हो जाए, तो शायद ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, आपको अपनी दिल की बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इनको भी किसी का सुकून चाहिए, एक स्ट्रेस फ्री चीज़ें चाहिए। ओके, देख लीजिए फूल कार्ड आया है, एक रिस्क टेकिंग तो ये करना चाहते हैं, देख लीजिए करना चाहते हैं, करना चाहती हैं। टू ऑफ वैंड्स है, डिस्टेंस पे हैं, डिसीजन इन्होंने बनाया है, कुछ ना कुछ आपके लिए सोच रही हैं, डिस्टेंस है, ट्रैवल करना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए, 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, नो डाउट ये पर्सन काफ़ी फ्रीडम पसंद है, चाहे फेमिनाइन हो चाहे जो भी हो, लेकिन ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो हु इज स्पाइंग यू और स्टॉक यू एंड वाई? कौन आपके ऊपर रखता है नज़र और कौन करता है आपको स्टॉक और क्यों करता है? तो ये था पर्सन जो आपको करता है स्टॉक, और ये है रीज़न जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए, जिस रीज़न की वजह से ये आपको स्टॉक और स्पाई करना नहीं छोड़ सकते। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो, आपको कैसे भी, चाहे वाइस एंड वर्सा हो, ट्विस्टेड हो, जैसे भी आपसे पर्सनली मैच करे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हुई, कितनी रेजोनेट हुई। ओके, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मेरी इस जर्नल रीडिंग के थ्रू? ओके, कितनी हेल्पफुल रही प्लीज़ ज़रूर बताएं। एंड कुछ भी आपको पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। रीडिंग लंबी हो सकती है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आपके लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि रीडिंग शॉर्ट हो, लेकिन रीडिंग ही एक ऐसी आने लगती है, बिकॉज आज की रीडिंग तो बिल्कुल ही डिफरेंट आ गई कि कोई बाहर का नहीं, पार्टनर ही एक दूसरे के ऊपर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि लड़ चुके हैं फिर भी नज़र रखना नहीं छोड़ा। तो आज की रीडिंग तो जिससे रेजोनेट होगी वो बहुत अच्छे से रेजोनेट होगी। ओके, तो हो सकता है रीडिंग थोड़ी लंबी है, बट पूरी ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके, और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।